पोटेंशियल स्पेस में कंजर्वेटिव होना जरूरी है। हम लोग पढ़े थे, ग्राफ था y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी लें पार्टिकल का, और x एक्सिस पर उसका पोजीशन लें, और मान लो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इस तरह की आए। और इधर है पोटेंशियल एनर्जी U, और इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आया तो उसका क्या मतलब निकलता है, ये लास्ट क्लास में हुई थी बात कि एट x इक्वल टू x2 पर साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बनाता है, जिसका मतलब हुआ tan थीटा 0 होगा, और उसका मतलब हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 होगा, और उसका मतलब हुआ ये फोर्स 0 होगा। इसलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। फोर्स 0 हो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। उसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पाई गई, अगर हम x बराबर x2 प्लस डेल्टा x पर स्लोप चेक करें, मतलब थोड़ा आगे बढ़ के, जैसे यहाँ पर ये पोजीशन हो गया x2 प्लस डेल्टा x प्लस में, तो टेंजेंट जो बनाएगा वो x एक्सिस से थीटा एंगल बनेगा, यानी थीटा इज लेस देन 90। याद रखिए x बराबर x2 प्लस उससे कुछ आगे बढ़ने पर, तो इसका मतलब हुआ tan थीटा इज पॉजिटिव, और उसका मतलब ये निकला कि du dx यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जब पॉजिटिव होता है तो फोर्स इज निगेटिव, यानी पार्टिकल को हम x एक्सिस पर आगे बढ़ाए प्लस की तरफ, तो फोर्स माइनस की तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। दाएं ले जाने पर फोर्स बाएं तरफ लगा। x जब प्लस में गया तो फोर्स माइनस में, रेस्टोरिंग फोर्स है। उसी तरह अब x बराबर x2 माइनस
डेल्टा एक्स पर देखें, यानी थोड़ा पहले, ये है x2 माइनस, यहां पर टेंजेंट थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा पॉजिटिव निगेटिव है, तो du dx भी निगेटिव है, तो फोर्स पॉजिटिव होगा। बाएं साइड जाएंगे तो फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हुआ और फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट ले गए तो फोर्स राइट, और डिस्प्लेसमेंट राइट ले गए तो फोर्स लेफ्ट, और वहां पर रखे तो फोर्स जीरो। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसको, यही जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन यानी प्रॉब्लम दिखाते हैं, और देखिए क्या वो कंडीशन बनता है। वो प्रॉब्लम क्या है, मोशन अंडर इलास्टिक फोर्स, अंडर इलास्टिक फोर्स। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये स्प्रिंग है, ये है x बराबर 0, ये अनस्ट्रेस्ड पोजीशन है। इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, न फैला हुआ है न सिकुड़ा हुआ है। अब जब यहां पर रखेंगे तो फोर्स 0 है, क्योंकि F बराबर होता है माइनस के एक्स, और जब यहां से दाएं तरफ ले गए x प्लस में, तो फोर्स लगता है माइनस के एक्स इधर की तरफ, बॉडी को डिस्प्लेस कराए राइट की तरफ, फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, और अब इधर डिस्प्लेस कराते हैं तो फोर्स लगा राइट की तरफ। यानी जब x में ले गए तो फोर्स है प्लस के एक्स, माइनस एक्स में ले गए तो फोर्स है प्लस में, और प्लस में ले गए तो फोर्स है माइनस में। तो फोर्स हमेशा रेस्टोरिंग नेचर का है। पॉइंट पर रखे तो फोर्स नहीं है, दाएं ले गए तो फोर्स बाएं, बाएं ले गए तो फोर्स दाएं। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। आपको याद होगा वर्क एनर्जी चैप्टर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और तब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है वाई एक्सिस और यहाँ है एक्स। तो एक्स बराबर 0 रखने पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा, और एक्स बराबर प्लस में ले जाएं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी, और एक्स बराबर माइनस में ले गए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका शेप ऐसे होगा, इधर भी और इधर भी। अब ये देखिए, ये मैच कर रहा है ना इससे, ये पोटेंशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बता रहा है। x बराबर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, x पॉजिटिव में तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में, x निगेटिव में तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या आपको नहीं लग रहा है यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन?
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास मोशन किस तरह का होगा? यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, किस तरह का मोशन? जब यहां रखेंगे तो फोर्स जीरो होगा मिडिल में, राइट ले जाएंगे तो फोर्स लेफ्ट को लगेगा, लेफ्ट ले जाएंगे तो फोर्स राइट को होगा, तो फोर्स ओसिलेटरी नेचर का होगा, फोर्स के कारण ओसिलेशन होगा। इसलिए कंफर्म हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और उसके आसपास का इलाका प्रोवाइड्स ए कंडीशन फॉर ओसिलेशन। यानी जब कभी भी आपको ओसिलेशन होता दिखाई दे, it is always possible when the force is 0 at x equal to 0 or x equal to x1, and force is negative when there is displacement in positive, and force is positive when it is displaced in negative। यानी इस तरह का स्पेस हो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब आप समझें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोवाइड्स एन आइडियल कंडीशन फॉर oscillation। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन सपोर्ट्स ओसिलेटरी मोशन, दोलन गति को सपोर्ट करता है। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, उसके दाएं जाने पर ही बढ़ती है और बाएं जाने पर ही बढ़ती है। यह एक कंडीशन लास्ट क्लास में हुआ था जिसे बोले थे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिर्फ पता लगाने के लिए कि ये कैसा है, दो बातें चेक करिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। वो पोजीशन जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम हो एंड साथ में फोर्स जीरो इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और फोर्स साथ में जीरो हो, वह है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और फोर्स जीरो हो, तो वो कैसा कंडीशन होगा, वहां पर क्या होगा? तो वही अब देखना है कि देयर इज ए पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड फोर्स इज जीरो। वेयर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और फोर्स जीरो है, तो वहां पर किस तरह की परिस्थिति आएगी? पता लगाना है जहां पर फोर्स जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अभी देख रहे थे जहां फोर्स जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब देखना है जहां फोर्स जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जहां फोर्स हो जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एक स्पेस की कंडीशन है which provides an ideal condition for oscillatory motion और oscillation। हम मान लीजिए अगर ऐसा है, कैसा है दिखा रहे हैं, y एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल
और एक्स एक्सिस पर है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी एक्स एक्सिस पर पोजीशन है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस भी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं लिए हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं तो कर्व ऐसा पाया गया है, यानी ये कोई पोजीशन है x बराबर x3। इस समय पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरह दिख रहा है। अब इस तरह जो दिख रहा है, इसको देखकर आप क्या इन्फरेंस ड्रॉ करिएगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसका क्या मतलब है? हमें तो लगता है इसका मतलब ये है कि एट x इक्वल टू x3 पर पोटेंशियल एनर्जी x3 के पहले और बाद के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए जरूरी है कि उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी घट रही हो, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी में न बढ़ना हो न घटना हो। तो इस x3 से थोड़ा पहले दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, x3 थोड़ा आगे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो इसलिए x3 पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब आगे इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और बताए थे कि किसी टेंजेंट को, स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसका अर्थ निकलता है कि tan थीटा का वैल्यू भी 0 होगा, और इसका अर्थ निकलता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 है, और फाइनली इसका अर्थ निकलता है कि फोर्स यहाँ पर 0 है। और जहां पर भी फोर्स 0 हो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जहां कहीं भी फोर्स 0 हो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसलिए एक बात पता चल गई कि यह एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 0 है। फील्ड स्पेस में, वेक्टर फील्ड स्पेस में हर जगह फोर्स होता है, और वहां कहीं पर फोर्स 0 है तो वह एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इतना पता चल गया, क्योंकि फोर्स 0 है। अब थोड़ा आगे चेक करिए, आगे का मतलब है x3 प्लस डेल्टा x पर, यानी एट x3 प्लस डेल्टा x पर। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये थीटा का वैल्यू, थीटा इज ग्रेटर देन 90। थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है, जिसका मतलब हो गया tan थीटा निगेटिव है, और इसका वैल्यू हो गया फोर्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निगेटिव है, और उसका मतलब हुआ फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो x बराबर x3 प्लस डेल्टा x पर, यानी दाएं ले जाने पर फोर्स भी दाएं तरफ लगता है, जबकि पहले वाले केस में दाएं डिस्प्लेस कराए थे तो फोर्स बाएं लगा था, और बाएं डिस्प्लेस कराए थे तो फोर्स दाएं लगा था। अब एट x बराबर x3 माइनस डेल्टा x पर जाते हैं, थोड़ा पहले। आप भी खुद ही चेक कीजिए, समझ में ना आए तो बताइए। तो यहाँ पर टेंजेंट जो लेते हैं थीटा, यह दिखाई दे रहा है थीटा इज लेस देन 90, जिसका अर्थ बनता है tan थीटा इज पॉजिटिव, जिसका अर्थ ये भी बनता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, और जिसका अंततोगत्वा अर्थ बनता है कि फोर्स इज निगेटिव। यानी हम डिस्प्लेस कराए किधर, निगेटिव में, और फोर्स किधर लगा, निगेटिव में, यानी जिधर विस्थापित किए उधर ही फोर्स लग रहा है, भगाऊ बल है। मानो कि कटोरा के
उल्टा करके उसके टॉप पर लड्डू रख दिया गया। तो लड्डू जब टॉप पर है तो इक्विलिब्रियम में है, फोर्स बैलेंस्ड है mg बराबर n। लेकिन एक बार लड्डू को यहाँ से हटा दें तो अब ये फोर्स रखता है, और इधर ले जाएं तो इधर फोर्स रखता है। यानी इस पोजीशन से हटने का अपोज नहीं करता, सपोर्ट करता है स्पेस। इसलिए इस पोजीशन को अनस्टेबल, यानी कोई बॉडी यहाँ है तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक बार डिस्प्लेस दाएं या बाएं कर देंगे तो वापस नहीं आएगा, सराउंडिंग की तरफ उस पर फोर्स रहेगा। इसलिए इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान दो बातें, जहां फोर्स जीरो है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो उसे हम साथ में अगर हो तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। और इस इलाके को पोटेंशियल हिल भी कहते हैं, पोटेंशियल की पहाड़ी। पोटेंशियल हिल का मतलब पोटेंशियल की पहाड़ी। यहाँ पर जो मोशन होगा उसे हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे, टिपिंग एंड टॉपलिंग रोटेशन चैप्टर में। यहाँ पर बॉडी टॉप डाउन होगा, यानी उल्टेगा। जैसे मान लीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान दिखाते हैं, अगर आप एक क्यूब को इस तरह एज के क्रॉस खड़ा करते हैं किसी जगह पर, क्यूबिकल वॉल्यूम वाले ये मास है यूनिफॉर्म, इसको एज के क्रॉस रखते हैं, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ से एन भी लगेगा, दोनों फोर्स बैलेंस भी होगा, इक्विलिब्रियम भी होगा। लेकिन जैसे ही इसको दाएं तरफ डिस्प्लेस कराइएगा वो वापस नहीं होगा, वह इस मुद्रा को प्राप्त करेगा। और बाएं तरफ डिस्प्लेस कराइएगा तो वो भी वापस नहीं होगा। यानी अनस्टेबल का मतलब है कि वंस इट इज डिस्प्लेस्ड देयर इज नो अपोजिशन, जिधर विस्थापित किए उस दर से वापस लाने वाला फोर्स नहीं, बल्कि उसी दिशा में भगाने वाला फोर्स लगे, इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक कंजर्वेटिव फील्ड स्पेस में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हो सकता है, उसकी पहचान यही है। इस इलाके को पोटेंशियल हिल भी कहते हैं, हिल माने पहाड़ी। ठीक है, ये भी एक केस हो गया जो हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब और एक केस देखिए, उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है, और मान लीजिए ये कर्व ऐसे आया था, ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाके ऐसे हो जाए, तो इस इलाके की स्थिति को क्या कहेंगे? यानी x बराबर x4 पर ये y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और x एक्सिस पर पोजीशन का वैल्यू है। जब जब पोजीशन चेंज करता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है। अब हमको इस जगह एनालाइज करना है, इस जगह x4 पर आपको क्या दिख रहा है? हमें तो बहुत कुछ दिखा। यहाँ पर हमें क्या दिखा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ पर? x3 पर। हमें यह भी दिखा कि x बराबर x2 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब इन्हीं नजरों से जरा x बराबर x4 पर बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहें? नहीं, छोटा दिख रहा है, अच्छा बड़ा करते हैं, सॉरी। देखिए ये पोजीशन भी हम देखे जिसमें x बराबर x2 पर पोटेंशियल एनर्जी, x बराबर x2 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, और x बराबर x3 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो फिर x बराबर x4 पर क्या कहेंगे? x बराबर x3 पर पोटेंशियल एनर्जी का फर्क देख रहे हैं ना आप? देखिए, ये देखिए x बराबर कहां पर? x3 पर। बड़ा छोटा के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है।
क्या कहेंगे? x4 पर क्या है? x बराबर x4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आप ही को बताना है। x बराबर x4 पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि x बराबर x4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। आप कुछ मैसेज भेजें मगर दिख नहीं रहा। x बराबर x4 पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है। इसलिए इसे इस इलाके में फोर्स कितना होगा तो थीटा स्लोप निकालेंगे, पता चलेगा। तो निकालिए थीटा। यहाँ पर एट थीटा बराबर x4 पर 0 है और tan थीटा भी 0 है, तो फोर्स भी 0 है। और यहां से आगे ले जाएं x4 प्लस माइनस डेल्टा x, फोर्स इतना है। थीटा सब जगह 0 है। थोड़ा आगे जाओ चाहे पहले जाओ, फोर्स तो tan थीटा 0 है, यानी फोर्स 0 है। यानी बॉडी को यहां से दाएं ले जाएंगे तो भी अपोज नहीं, सपोर्ट भी नहीं, और बाएं ले जाएंगे तो भी कोई अपोज या सपोर्ट नहीं होगा। समझें? न अपोज होता है न सपोर्ट होता है। इसीलिए इस पोजीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। दिस पोजीशन is called neutral equilibrium position। इस पोजीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। ठीक है। और इस रीजन को पोटेंशियल प्लेटो कहते हैं। प्लेटो माने फ्लैट है ना, इसीलिए। इतना यहाँ पर किस टाइप का मोशन हुआ? तो यहाँ फोर्स 0 होगा तो एक्सलेशन भी 0 होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे समतल सतह पर कोई चीज चल रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वहां यूनिफॉर्म मोशन होता है। राइज और फॉल के समय अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फोर्स 0, अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फोर्स 0 तो स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट और फोर्स 0 तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये डिफरेंट पोजीशंस हुए और उनका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हुआ। उम्मीद है इन बातों को आप समझे होंगे।